पेज के ऊपर। अच्छा, अब ये देखेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन, या इसको सर्जेक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। कल जैसे हमने क्या पढ़ा था, इंजेक्टिव फंक्शन पढ़ा था जिसको वन टू वन भी कहते हैं और इंजेक्शन भी कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? इसकी जो डेफिनेशन है कि इफ़ B belongs to B, there exists A belongs to A such that F inverse of B is equal to A for all B belongs to B, or F of A is equal to B for all A belongs to। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अच्छा, इसमें डेफिनेशन का क्या मतलब है? देखो भाई, यहाँ पर ये सेट है बी, ये क्या है? सेट ऑफ कोडोमेन होता है, ये होती है डोमेन। इसका आप कोई भी एलिमेंट लो, ऑन टू फंक्शन, वन सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन फंक्शन, ये है कि आप कोई सा भी बी उठाओ, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाओ, तो उसकी जब इन्वर्स इमेज देखोगे, मतलब जब आप यहाँ से फंक्शन जाता है एफ, अब जब आप वापस पे वापसी जाओगे तो उसको क्या कहेंगे? एफ इन्वर्स। तो जब आप उसमें एफ इन्वर्स में बी सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको कोई ना कोई क्या मिलेगा? ए मिलेगा। हर बी के लिए क्या मिलेगा? कोई ना कोई ए मिलेगा। आप कोई भी बी उठाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन वैसे बेसिकली सिंपल उसमें देखें वर्डिंग में, तो क्या होता है कि कोडोमेन बराबर किसके हो जाती है? रेंज की हो जाती है, रेंज ऑफ फंक्शन के। अब इसको करते हैं कि किस तरीके से जो है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसको मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, क्या? अब जैसे एक फंक्शन एक लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको आपको ग्राफिकल भी बताऊंगा और मैथमेटिकली भी बताऊंगा कि कैसे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब जैसा कि देखो, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है एफ ऑफ एक्स की, यह है इस तरह से इसको बनाते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो वाई एक्सिस पे चल रहा है, ये क्या है? कोडोमेन होता है। देखो ये सारा का सारा फुलफिल है, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। अब ऑन टू करने के लिए करते क्या है? आप क्या करोगे? ये पहले एफ ऑफ एक्स को बराबर किसके लो? वाई के, इज इक्वल टू एक्स। अब फंक्शन क्या था? फंक्शन ऑफ वाई था, इन द फॉर्म ऑफ एक्स था। अब हम फंक्शन ऑफ एक्स करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाई करेंगे। अच्छा, ये जो ये है, ये क्या है? एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा। दिस इज एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। जब आप इस पे ले आओगे और फंक्शन क्या करोगे, मतलब ये इस तरह से है कि यार देखो, इधर है, इसको क्या किया हमने, या इसको इधर देखना है कि यार यूँ है ना, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई था, दोनों साइड पे हमने क्या इन्वर्स अप्लाई कर दिया, एफ इन्वर्स ऑफ x, एफ इन्वर्स ऑफ दिस, और यहाँ पर भी एफ इन्वर्स अप्लाई होगा, तो f से f कैंसिल हो जाएगा, और जो है क्या बचेगा? एफ इनवर्स ऑफ दिस x इज इक्वल टू y हो जाएगा। अब ये x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? y से। तो ये अब यहाँ देखो, कोई भी आप y उठाओ, आपको क्या मिलेगा? x मिल जाएगा। मतलब ये फंक्शन इस तरीके से बन गया है, एफ इनवर्स ऑफ, यार इसको बल्कि एफ इनवर्स ऑफ x भी कहते हैं। इसको जो है एफ इनवर्स ऑफ x ही कहो, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y है। अब इसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे? g ऑफ y से। अब आप कोई भी y रखो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, सेट b से कोई और यहाँ पर क्या है? फंक्शन जो डिफाइन है वो किससे? रियल नंबर से। रियल नंबर पे है, आप कोई सा भी रियल नंबर में से कोई सा भी नंबर उठाओ रखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा, मतलब आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन होगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सब्सटीट्यूट करने से जो है हमें आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब ये है कि हम देखो, अब यहाँ से यूँ देख रहे हैं कि आप ये उठाओगे तो इसके लिए कोई ये होगा, ये उठाओगे तो इसके लिए कोई ये होगा, ये उठाओगे तो इसके लिए कोई ये होगा, 3 उठाओगे तो 3 के लिए 3 ही मिल रहा है, 2 उठाओगे तो 2 के लिए 2 ही मिल रहा है, माइनस का 1 उठाओगे तो क्या मिल रहा है? 1, माइनस का 1 मिल रहा है, माइनस का 2 तो माइनस का 2, माइनस का 3 तो माइनस का 3। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। अब जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया हमने क्वाड्रेट। एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे है, पैराबोला है। अब देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन तो आ ही नहीं रहा, मतलब हमने देखना इस तरह से चलता जाए ना, यहाँ तो ये वाला पोर्शन आ ही नहीं रहा, तो ये तो ऑन टू नहीं होगा, मतलब इसकी तमाम इमेजेस जो हैं नहीं आ रही है, मतलब हर एलिमेंट जो है यहाँ से कोई भी उठाऊं तो आपको नहीं मिल रहा है उसका, वो किसी की इमेज नहीं, आउटपुट नहीं, वो इनपुट नहीं होगा किसी का। पहले क्या करते हैं हम, इसको रिप्लेस करते हैं वाई से, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, दोनों साइड। अब मुझे फंक्शन को एक्स में लाना है, पहले वाई में था फंक्शन, ठीक है, ये वाई था, तो ये क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, सही है। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया है, सही है। तो जो है इसको क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो है ना, इसको हम कह देंगे कि ये जो है ये एफ इनवर्स, अरे ये क्या कर दिया मैंने, इस पर से रूट कैंसिल हो गया, तो x बराबर किसके आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ y के, ठीक है। तो ये जो ये है यहाँ पर मतलब एफ इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, और ये किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ y के बराबर हो जाएगा। अब इसको जो है रिप्लेस कर दो आप g ऑफ y से, या स्क्वायर रूट ऑफ y। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखें जिसका हमें आंसर ना मिले, मतलब y की जगह पे कोई ऐसा नंबर रखें, y की जगह पे 0 रखोगे 0 ही आ जाएगा, y की जगह पे 4 रखोगे 2 आ जाएगा, y की जगह पे 2 रखोगे कोई नंबर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब y की जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हो तो आंसर आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव नंबर्स के लिए देखते हैं कि मैं यहाँ से ग्राफिकल में उसमें बताऊँ कि यहाँ से मैं जैसे माइनस का 4 उठाऊँ, अब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँ जी ऑफ माइनस का 4 और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, आयोटा, ओ सॉरी माइनस है ना, तो क्या होगा आयोटा बार, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आयोटा। अब ये 2 आयोटा होने का मतलब ये कहाँ से बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो इसका मतलब जो है माइनस का 4 जो है उसका जो अगर बी से बिलोंग करता है तो देयर इज़ नो ए बिलोंग्स टू ए, मतलब उसका कोई पीछे इनपुट ही नहीं है, उसका क्या है, उसका कोई पीछे इनपुट ही नहीं है, जो हम क्या करें वो उसको फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में डालें तो माइनस का 4 मिले। मतलब आप यहाँ देखो कोई नंबर ऐसा रख ही नहीं सकते नेगेटिव, कोई ऐसा नंबर ही नहीं रख सकते कि आपको आंसर क्या मिले, नेगेटिव मिले। जैसे हम मैंने यहाँ पर 2 रखा 4 आया, माइनस का 2 रखा तब भी 4 आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है, नॉट ऑन टू, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये फंक्शन देखते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ इस तरह से है। देखो यहाँ से आप कोई नंबर उठाओगे ना, ये इसका मतलब समझो इस तरह से कि यहाँ से आप कोई नंबर उठाओगे, आउटपुट में से जो आंसर है उसका पीछे कुछ सवाल होना चाहिए, इस आउटपुट का पीछे क्या होना चाहिए, कुछ सवाल, इनपुट होना चाहिए, इनपुट, इनपुट होना चाहिए, ठीक है। इस आउटपुट का क्या होना चाहिए, पीछे कुछ इनपुट। इनपुट होना चाहिए। तो देखते हैं, इसको पहले हम यूँ कन्वर्ट कर लेते हैं, y इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है ना, ये इसको अगर हम यूँ लिखें एक्स का स्क्वायर, ओके, इस तरह से लिखें अगर, तो दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो आई या नहीं, नहीं या तो इसको इस तरह से नहीं करें अपन, इसको कैसे करेंगे, इसको जो है चेक करने का तरीका क्या है, प्रत्येक भाई, इसको या तो इसको एक दफ़ा प्लस में होगा और एक दफ़ा माइनस में एक्स होगा, मतलब ये इस तरह से कर लेते हैं, ये प्लस में एक्स और माइनस में एक्स, ओके, प्लस में एक्स है और माइनस में एक्स। अब अगर इसको जो है ये प्लस माइनस उधर चले जाए और ये जो है ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई, फिर यहाँ क्या होगा कि अपना जी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का वाई। अब मैं कोई नंबर रखूँ उसका, अगर मैं जैसे यहाँ रखता हूँ माइनस का 4, माइनस का 4 कैसे हो जाएगा, एक सेकंड रुको, यूज टेक्निक से तो
माइनस का 4 रखा, फिर ये यूँ नहीं रुको, इसको दोबारा से देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और क्या था, मॉड्यूलस ऑफ एक्स है। ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ इस तरह से होता है। दोनों साइड पे अगर हम ले लें स्क्वायर ले लें, वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हमने ये टेक्निक अप्लाई की, दोनों साइड पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर आ गया। ये वाई स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, या ये एक्स स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस का एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसकी अगर अकॉर्डिंग देखें तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सॉरी, यूँ अगर x के उसमें देखें अगर, तो यार इसको एक सेकंड, इसको यूँ नहीं करते, उसको उधर लेके जाते हैं। एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और एक्स इज इक्वल टू का माइनस का वाई, और एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस का वाई। मतलब ये है कि एक्स पर क्या आ रहा है, प्लस माइनस का वाई आ रहा है, और यह एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का वाई। यार और लिया, आउटपुट लिया, आउटपुट लिया, अच्छा ठीक है सही। अब एक चीज़ ये देखो, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है ना, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का क्या था वाई, हाँ प्लस माइनस का वाई। अब मैं कोई नंबर लेता हूँ जैसे माइनस का 4, ठीक है, मैं माइनस का 4 लेता हूँ, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा अगर, यहाँ पर भी होगा प्लस माइनस का 4। वैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग माइनस का 4 इसमें नहीं आएगा ना, उसका इनपुट नहीं है कोई कि क्या सब्सटीट्यूट करें माइनस का 4 आएगा। अब इस तरीके से देखें तो, इस तरीके से देखें तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आ गया, 4 सब्सटीट्यूट करते हैं माइनस का, प्लस का 4 ही आता है। अगर माइनस इसके साथ प्लस लगाएं, प्लस माइनस माइनस, तो -4, -4 पे आंसर 4 ही आता है। एक यार ये कैसे होगा, इस तरीके से तो नहीं है, कैसे इसको देखें। अच्छा ये जो ये फंक्शन है ना, ये इस तरीके से है कि यार ये रियल नंबर से रियल नंबर यूनियन 0 पॉजिटिव रियल नंबर, ये इस पे अगर डिफाइन है ना, इसी पर डिफाइन है, मतलब फंक्शन इस पर डिफाइन है, इसका मतलब ये यहाँ पर कौन से आएंगे, 0 भी आएगा और पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो यहाँ से हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेना तो उसका इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, या ग्राफिकल नोटेशन के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखें कि अगर आपकी कोडोमेन ही यही है, क्या है, रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर एक्स यूनियन 0, मतलब ये भी और ये ऊपर वाले भी हैं, तो ये तो सारे ही हैं। मगर अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइन है ना, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो फिर ऑन टू नहीं होगा, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ऑन टू नहीं होगा, मगर मैथमेटिकली कैसे होगा ये इसको बाद में मैं आपको बता दूँगा। यार और क्या फंक्शन देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब देखते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ क्या है, किस तरह से है, यूँ है, ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरह से, ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है। सही है, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, मतलब ये सारी की सारी कोडोमेन किसके बराबर होगी, रेंज के बराबर होगी, सारा का सारा आंसर मिल रहा है। अगर इसको इस तरह से करें कि अगर हम क्या करें, इसको y से रिप्लेस करें, एक्स क्यूब आ जाएगा, दोनों साइड पे क्या ले लें, वो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ले लें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पावर 1/3 आ जाएगी, यहाँ पर भी पावर 1/3 आएगी, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, y की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ x जो है y पावर 1/3, इसको रिप्लेस करेंगे जी ऑफ वाई से, तो ये क्या हो जाएगा, y 1/3। अब आप y की जगह पे कोई भी नंबर रखोगे ना, तो इस पे आंसर मिल जाएगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली उसमें नोटेशन में बताता हूँ कि ये जो है ना फंक्शंस ऑन टू हैं कि नहीं है। साइन एक्स है, अब साइन एक्स क्या है, साइन एक्स जो है ग्राफ इस तरह से है, ठीक है, इसकी यूँ साइकिल चलती जाती है, तो यहाँ पर सारा का सारा
फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर फंक्शन इस रेंज में गिवन है ना, फंक्शन यूं गिवन है कि रियल नंबर से रियल नंबर पे, तो नॉट ऑन टू, क्योंकि ये पूरी पट्टी पे ये जो पूरी वर्टिकल साइड है तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है। आप देखोगे क्योंकि इसका जो आंसर होता है ना, इसकी जो रेंज होती है, वो रेंज कहाँ होती है फंक्शन की, इस फंक्शन की रेंज कहाँ है, -1 से 1 तक है। मतलब ये नीचे कहाँ तक जाएगा, हद से हद -1, ऊपर कहाँ तक जाएगा 1। हर साइकिल ये 1 या -1, नीचे वाली साइकिल 1। ठीक है, इसी तरह से हम अगर देखें कि cos x को देखें, तो cos x का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है। इसमें भी यही है, इसकी ऊपर वाली साइड क्या है, ऊपर वाली हाइट क्या है 1 है, और नीचे वाला क्या है -1 है। रेंज इसकी क्या है, इसकी रेंज भी क्या है फंक्शन की, -1 से 1 तक है। अगर ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, तो नॉट ऑन टू। और अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि रियल नंबर से -1 से लेके 1 तक, तो फिर तो ये ऑन टू है। और अगर ये भी इस तरह से डिफाइन होता ना कि रियल नंबर से -1 से 1 तक, तो फिर भी ये भी क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है।